हेडिंग डाल दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या हेडिंग? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हेडिंग डाल दिया? ठीक है, चलो अब जरा सावधान हो जाओ, पेन को रख दो, बातों को गौर पूर्वक सुनने की कोशिश करो। देखो, सबसे पहले अगर हमको नंबर ऑफ आइसोमर्स चेक करने हैं तो 2 3 तक तो हम गिन लेते हैं, जैसे 20 25 10 12 18 होने लगेगा तो गिनना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? केस 1। केस 1 क्या है? इफ मॉलिक्यूल इज, क्या बोला? अनसिमेट्रिकल। कैसा हो? अनसिमेट्रिकल हो। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल तो टोटल नंबर ऑफ, क्या बोला? ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा 2 की पावर n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2 की पावर n में जो n है वो स्टीरियो सेंटर है। क्या है? स्टीरियो सेंटर है। क्या है? अब पता लगा स्टीरियो सेंटर किसको बोलते हैं? तो वो सारे पॉइंट जिनके अराउंड जीआई पॉसिबल हो उनको क्या बोलते हैं? 7 केस पढ़ाया था। जीआई इन एल्कीन, जीआई इन क्यूमुलिन सिस्टम, जीआई इन स्पाइरेन, जीआई इन एल्काइलिडीन, जीआई इन साइक्लोएल्केन और जीआई इन ऑक्सिम्स, बोलो, और जीआई इन साइक्लोएल्कीन। ये 7 केसेस पढ़ाया था। तो जहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिन सेंटर्स के अराउंड पॉसिबल हो उनको क्या बोल सकते हैं अपन? स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मानोगे? तो यहां पर जरा देखो, अगर मैं बात कर दूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगा देता। कितने कार्बन लगा देता? और यहाँ पे मैं कार्बन की जगह पीएच लिख देता। पीएच स्टैंड्स फॉर फिनाइल। और यहाँ पे क्या लिख देता? CH3। क्या लिख देता? और मान लीजिए मैंने एक डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ डाल दिया। बोलो हाँ। तो ये मॉलिक्यूल गौर पूर्वक देखोगे तो एसिमेट्रिकल है। कैसा है? देखो, अगर इसको मैं यहाँ से काटूं तो 2 बराबर हिस्सा नहीं बन रहा है। इधर की तरफ CH3 आ जा रहा है, इधर की तरफ फिनाइल। क्या 2 इक्वल हाफ बने? अगर 2 इक्वल हाफ नहीं बने तो मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल? बोलो हाँ। तो यहाँ पर जरा देखो स्टीरियो सेंटर कितने हुए। ये जो डबल बॉन्ड है इसके अराउंड जीआई दिखाएगा कि नहीं? आवाज नहीं आई। इसके अराउंड जीआई दिखाएगा क्योंकि इस कार्बन पर एक CH3 लगा, दूसरा क्या लगा है? हाइड्रोजन। और इस कार्बन पर इतना बड़ा बंडल लगा है, दूसरा क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो जब लगे हुए दोनों ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड डिफरेंट हो तो जीआई दिखाएगा कि नहीं? यानी ये सबको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? इस सेंटर के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है कि नहीं? अगर किसी को दिक्कत है हैंड रेस कर दीजिए। वैसे तो मैंने पागल बन के पढ़ाया है हफ्तों भर, अगर फिर भी नहीं समझ में आया कैसे दिखाएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दीजिए, समझा दूंगा। अभी क्लास के बाहर मत पूछिएगा। पक्का? ठीक है, यहाँ स्टार लगा दिया मैंने। देखो ठीक है, कितने स्टीरियो सेंटर हो गए? 2। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2 4। कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 2। टोटल कितना हो गया? 4। मानते हो कि नहीं मानते हो? नोट कर लो फट से। तब तक दूसरा बना देता हूं। मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड C, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N OH लोन पेयर।
हो गया। एन स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं? वो सभी सेंटर जिनके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। टोटल कितने होते हैं? 7 centers are possible around which geometrical isomerism can be calculated। वो सातों केस आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। लिहला का यहां पर क्या इसको दो इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है? इधर NOH है, उधर कार्बन है। बिल्कुल गधापूर्ण बात होगा कि नहीं? अगर हम कहें दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है, अगर इसे दो इक्वल पार्ट में बांटा नहीं जा सकता तो दिस इज द केस ऑफ। ठीक है, अब यहां जरा देखिए, अराउंड दिस GI दिखाएगा, आवाज आनी चाहिए, स्टार लगा दिया। अराउंड दिस GI दिखाएगा, पक्का? ठीक है, चल भाई पूर्वा पारखी, अराउंड दिस GI दिखाएगा क्या? हाँ, कौन सा केस है? ऑक्सिम्स, GI इन ऑक्सिम्स आया था कि नहीं आया था? तो ये भी क्या हो गया? स्टीरियो सेंटर हो गया कि नहीं हो गया? कितना % था? अरे पीछे की कॉपी ओपी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बस अगर इसमें क्या बनता था? सिन और एंटी, पक्का ना? ठीक है, तो कितने स्टीरियो सेंटर हो गए? तो 2 की पावर 3, टोटल आइसोमर कितने बनेंगे? 8। लिखला का? ठीक है, आगे चलो। वेदिका नहीं आई है क्या आज? अच्छा है, ठीक है, हो गया सरकार? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओम देखो, खड़े हो जाओ, देखो मत, चलो। ये CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये CH है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड N, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ OH है, और यहाँ डबल बॉन्ड CH3H है। तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ, पहले बताओ, क्या इसे दो इक्वल पार्ट में बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो इसे दो इक्वल पार्ट में बांट दे? ठीक है, थैंक गॉड, कोई नहीं है ना? पक्का? ठीक है, अगर ये दो इक्वल पार्ट में नहीं बांटा जा सकता तो ये कौन सा केस हो गया? अनसिमेट्रिकल का केस। क्या होता है फॉर्मूला? वे इतना डरता क्यों है? मैं भी इंसान हूं, जो भी कुछ तेरे पास है वही मेरे पास है। पक्का ना? डरा मत कर। तो बताओ, दारो दारो अनसिमेट्रिकल का केस हो गया। आगे n की पावर 2 की पावर n है, जिससे हम तो फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ GI कितना हो जाएगा? टोटल नंबर, और लोग मत बोलना, ओम भाई ही बोलेंगे, 2 की पावर n। तो यहाँ पर n क्या है भैया? स्टीरियो सेंटर। कितने स्टीरियो सेंटर मौजूद है यहाँ पे? दो कौन कौन से? एक मतलब डबल बॉन्ड की जो ये नहीं, ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है? है। और ये इसके क्रॉस GI दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। तो ये हो गया। ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं है? ये नहीं है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ चीज अलग है और इधर अलग है। इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ चीज ये अलग है और ये अलग है। बिल्कुल है। बोलो, एक कंटाप दूंगा बेहोश हो जाओगे। साइक्लोएल्कीन में अगर कार्बन की नंबर 7 से कम हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पक्का था। तो देखो, एड़ा लोगों को कितने स्टीरियो सेंटर दिखेंगे? 3, और बुद्धिमानों को 2। कौन सा स्टीरियो सेंटर बुद्धिमानों को नहीं दिखना चाहिए? ये साइक्लोएल्कीन वाला। किसी भी साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए भैया आपको मैंने ट्रेंड किया है, नहीं ट्रेंड किया है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन शुड बी
ग्रेटर देन 7। बोलो हाँ। कितना परसेंट हाँ? ये तो 4 है, ये तो लेस देन 7 है। तो 7 से कम संख्या है तो जीआई दिखाने की कोई संभावना नहीं। तो स्टीरियो सेंटर टोटल कितने हो गए? 2। एग्री की एंग्री? पक्का ना? जिन भी किसी पॉइंट्स के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की संभावना है वो सबके सब क्या कहलाएंगे? स्टीरियो सेंटर। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा? 4। बोलो हाँ। ऊपर वाले 2 को फिक्स कर दिए तो साइड में एल्कीन ये और ये अबे तो ये सिखाया था कि नहीं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कंसीडर कर लिया कि नहीं कर लिया? कितना परसेंट? हाँ 100%। अरे पीछे कॉपी वॉपी पलटो, उसमें समोसा खाने के लिए रख लिए हो, पीछे उसको थोड़ा बहुत पलटते रहो बेटा। सर वो समोसा खाना था उसमें इसलिए नहीं छुआ। लिख लो बच्चे। चलो भाई अगली बारी है ज्ञान की। ज्ञान भाई फिर काफी उदास दिख रहे हैं। बीच में कभी कभी थोड़ा खुश दिखते हैं, बीच में उदास हो जाते हैं। सही बात है। सरकारों थोड़ा सा एप्लीकेशन पे ध्यान दो, पढ़ाई गई चीजों में कोशिश करो कि गलती ना हो पाए। बच्चे की वो सारी गलती एक्सेप्टेड है जो उसको नहीं पढ़ाया गया है। जो बच्चा परफॉर्मर होता है वो पढ़ाई गई चीजों में मिस्टेक नहीं करता है, यही उसके सिलेक्शन का राज है। अब जरा मेरे श्रीमान देखिए, थोड़ा स्मार्ट काम करें। नोट कर लिया आपने इसको? ठीक है। चलो भाई क्रेशा खड़ी हो जाओ। CH3 है, बोलो लगा। इधर देखो, ये है हमारा CH डबल बॉन्ड N, ये OH और ये क्या हो गया? लोन। और यहां पे मैंने मेरी शेरनी लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, थोड़ा और सुंदर लगा दो। लो थोड़ा और सुंदर लगा देता। ये बताओ कितने पहले बताओ, इसको 2 इक्वल हिस्सों में बांटा जा सकता है क्या? कैन वी डिवाइड दिस मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ? नो, वी कैन नॉट। मींस दिस इज द केस ऑफ unsymmetrical molecule. बोलो हाँ। Now let me know the total number of stereo center present in this molecule, और कोई और नहीं बोलेगा। दो स्टीरियो सेंटर है, पक्का? ठीक है, बैठ जाओ। चलो भाई वेदिका, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल? वेरी गुड। कितने पॉसिबल हैं? 4। शाबाश। बसा एक स्टीरियो सेंटर ये है, एक पक्का पक्का ना, और एक ये दोनों में। बोलो, यानी एक तो स्टीरियो सेंटर ये हो गया और एक ये हो गया। बोलो, आवाज नहीं आई। और एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया, ये, और एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया, और ये भी तो होगा। बोलो, अगर इन 2 पॉइंट को कवर कर दें, इसको और इसको फिक्स कर दें, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि नहीं? तो यहाँ कितने हो गए? 1। यानी कि टोटल कितने हो गए? ऐसे डॉट डॉट कर दूं, समझ जाओगे? पक्का? तो एक स्टीरियो सेंटर ये भी हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 5। दिख कितने रहे थे? 4। कुछ को 2, कुछ को 3, कुछ को 4। एक्चुअली टोटल है कितने सरकार? ये स्टीरियो सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अगर इन दोनों पॉइंट को रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में इन्वॉल्व करोगे तो इनसे जुड़े हुए ग्रुप सेम हो गए कि नहीं? और जब जुड़े हुए ग्रुप सेम हो गए तो ये दोनों पॉइंट जीआई दिखाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? थैंक गॉड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 की पावर 5 कितना होता है? 16। अरे हाँ, मैं 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। और इस भाऊ 5 ही आया था? 4 आया था। कोई बात नहीं, लिखते चले फटाफट।
सदवत भाई गेम वेम खेल रहे हो कि नहीं? मुझे भी सिखाओ एक आध गेम। कुछ लोग बेचारे गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। वो दीप कहाँ है? दीप तू जिम जा रहा है? तब मारूंगा, जिम विम जाना बंद कर। बस फोकट के लोगों का काम है जिम जाना एजुकेशनल टाइम पे, ठीक है? बस समझना, इसीलिए दीप जा रहा है। देखो जिमिंग एक वो है, पागलपन है। आपको भी नॉर्मल थोड़ा बहुत आप अपने लिए वॉकिंग वगैरह कर लीजिए, एक बेसिक टाइम आप, क्योंकि जिम जाने का मतलब है फिर दिन भर अपनी शरीर ऐसे ऐसे देखते रहोगे, तो 2-3 घंटा तो शरीर देखने में बिता दोगे। अभी आप क्या देखिए, बिल्कुल देखो मैं हंसी मजाक के मूड में नहीं हूँ। जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसे जिम जाना है और कब जिम जाना है। बाहर देखो रौनक कांपसे की फोटो लगी है, खूब मोटा सा उसमें दिख रहा होगा। किसी दिन पार्टी वगैरह जब कोचिंग की रहेगी तब देखना वो कैसा दिखता है। एकदम फिट फट है, इतना मोटा गोलू सा था वो, और जो एक्सरसाइज किया जीएमसी नागपुर पहुंचने के बाद एकदम फिट फट हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्या है जिम का मैं बैड इफेक्ट जानता हूँ, हर दम मिरर के सामने ऐसे ऐसे, तो वो आपको क्या करेगा, दिमाग आपका डिस्टर्ब करेगा। जिम विम ज्यादा मत जाओ, अभी जिम विम जाओ ही मत, जाना जिम फर्स्ट ईयर कॉलेज पहुंच जाना, मजे से जिम जाना, पार्टनर भी बना लेना जिम जाने के लिए, किसी दोस्त को, ठीक है? अगला मॉलिक्यूल हमारा ये है। चलो भाई गुप्ते जी खड़े होइए। CH डबल बॉन्ड एंड OH लोन पेयर, और यहां मैं क्या लगा दूं, CH3 लगा देता। चलो, हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर्स आर पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूल? ओह माय गॉड, ये तो बच्चे सही जवाब देने लगे। बस कितने स्टीरियो सेंटर पॉसिबल है? तो पहला कौन सा, ये अक्रॉस दिस भाई HOH, और यहाँ CH और इतना बड़ा बवंडर, ठीक है? और यहाँ इन दोनों पॉइंट को फिक्स कर दे तो साइक्लोएल्केन है। इन दोनों पॉइंट से जुड़े हुए ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ CH3, यहाँ H, और यहाँ H, और यहाँ इतना बड़ा बॉन्ड है। तो बताओ कितने स्टीरियो सेंटर हुए? 2। एक स्टीरियो सेंटर ये दोनों पॉइंट हो गए, और ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड, तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 4। पूर्वा पारखी खड़ी हुई है। How many stereo centers are possible in this molecule? गलत बताई तो समझ लो कि दिया प्रसाद तुमको। वेरी गुड, तालियां 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 बजा दीजिए, शाबाश। क्या हम इनको 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं? नहीं। तो 2 की पावर 3, 8 आ जाएगा आंसर। बसा, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए वो तीनों कौन है श्रीमानो, इन दोनों पॉइंट्स का राउंड दिखाएगा कि नहीं? अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, लिया लिया लिया, लवकर लिया, लवकर। अरे टाइम तो 10 मिनट ज्यादा हो गया। अच्छे बच्चे 10-12 मिनट ज्यादा पढ़ते हैं। तुम लोग अच्छे बच्चे नहीं हो, गंदे बच्चे तो जबरदस्ती पढ़ाया जाता, नहीं तो बिगड़ जाते हैं। बस 2 क्वेश्चन और, लास्ट 2 क्वेश्चन, और उसका आंसर आप लोग धड़ धड़ निकाल दीजिए, समय ही ना लगे। क्या मिला? जल्दी करें, जल्दी करने से काम खराब हो जाता है। CH डबल बॉन्ड CH और PH, क्या बोला?
CH डबल बॉन्ड CH में और CH डबल बॉन्ड CH2। चलो निकालो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। सिद्धि जंजाल निकालिए फट से बेटा। एक और क्वेश्चन दिख रहा है इधर, उसको भी बना देता। बताओ। चलो भाई, ज्ञान बताएंगे इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है, सोच समझ के बोलना। तीन बोला इन्होंने भाई, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा इन दो पॉइंट को फिक्स कर दे। बोलो हाँ, तालियां बजा दीजिए इनके लिए। परफेक्ट आंसर है इनका। और दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हो? कोई ऐसा तो नहीं बांट देगा। 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 8। चलो अर्जुन, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर है? 3 है बस। ये स्टीरियो सेंटर है? लोगों को लगे। लोगों को नहीं, तुमको भी ना लगने पाए। इधर देखो, एक स्टीरियो सेंटर, ये 2 पॉइंट है कि नहीं है? इनसे जुड़ा हुआ ये देखो, इतना बड़ा बवंडर और एक हाइड्रोजन, इतना बड़ा बवंडर और एक हाइड्रोजन। बोलो हाँ। इस अक्रॉस द डबल बॉन्ड देखो, इस कार्बन से H और PH जुड़ा है कि नहीं भैया? तो ये भी क्या हो गया? स्टीरियो सेंटर। ये 2 पॉइंट भी क्या हो गए? स्टीरियो सेंटर। अब इस डबल बॉन्ड को स्टीरियो सेंटर कहोगे तो मेरा दिल बुरा मान जाएगा यार। बोलो हाँ, फिर मैं तुम्हें कुछ सुना दूंगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 2, हाउ मच? 4। ठीक है, अब अगला केस हम लोग कल करेंगे, आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। केस 2। ध्यान से क्लास में बैठना है आपको, कोऑपरेटिव तरीके से, बातचीत आपस में नहीं करनी। केस 2 में लिखिएगा, इफ molecule is symmetrical, if molecule is symmetrical, सिमेट्रिकल अगर हो बच्चों मॉलिक्यूल, तो हमारा टारगेट क्या है? ये तो सबको क्लियर है ना? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो सिमेट्रिकल में 2 केस चलेंगे। देखिए, केस 1 या केस ए कर देता मैं, 1 तो ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं। केस ए है अगर जो स्टीरियो सेंटर है उनका नंबर क्या हो? इवन हो। तो लिखिएगा साथ साथ, इफ नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज इवन, इफ नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर इज इवन, तो जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इनके लिए फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1। This formula is used when the number of stereo center is what? Even. कनेक्ट रहिए, ध्यान पूर्वक बातों को सुनते चलिए, समझते चलिए बढ़िया से। इसी में अपन दूसरा केस लगाएंगे, केस बी।
if number of stereo center is not even, if it is odd. So if number of stereo center is odd, कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़रा सा चेंज करना पड़ता है। और मेरा ये अनुभव है कि मौके पे बच्चे को ये फार्मूला कभी याद ही नहीं आता। क्लास के 90% बच्चे ऐसे होते हैं कि जब एप्लीकेशन का टाइम आता है तो उनको ये फार्मूला क्या हो गया रहता है, भूल गया रहता है। इसलिए किसी भी मेमोराइज करने वाली चीज को अगर आप देखते हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा भाई, एक सिस्टमैटिक वे में आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर क्या है, ऑड है, तो जो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे वो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n-1। क्या बोला? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1 बाई 2। देखो यहाँ n बाई 2 -1 था और यहाँ क्या है, n-1 बाई 2। पिछले केस में इवन और ऑड का कोई बहुत मेजर रोल नहीं था, सारा का सारा 2 की पावर n से निकल जाता था। यहाँ पर इवन और ऑड का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड है और क्या है, CH। उसके बाद आगे है CH, डबल बॉन्ड, CH, CH3। अगर कहीं आपको कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई नहीं दिखती है तो आपको एज्यूम करके चलना है कि वहां जितने वैलेंसी की कमी है कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। लिखने में इनकेस कहीं अगर ऐसा हो जाता है तो आपको एज्यूम करके चलना है। देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को गौरपूर्वक देखूं तो इसे 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है कि नहीं? बोलो। लेफ्ट और राइट साइड का जो पार्ट है दोनों बराबर है कि नहीं है? अगर हम मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं तो मींस मॉलिक्यूल इज बट ऑब्वियस है कि नहीं है? क्या है मॉलिक्यूल? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्रिकल हो गया। तो अब तुमको स्टीरियो सेंटर देखना है। अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। देखो कैसे, C है, यहाँ CH3 है और यहाँ क्या है, H। डबल बॉन्ड C है, बोलो, इससे क्या जुड़ा हुआ है, H। और क्या जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है कि नहीं, CH, डबल बॉन्ड CH। या इसी में पूरा लिख देता हूँ, चलो, इतना बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है कि नहीं, C। इससे क्या जुड़ा हुआ है, H। कहो हाँ। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड CH, CH3। मानोगे कि नहीं मानोगे? अगर मेरे शेरों गौर पूर्वक देखो तो मुझे बताओ, across this double bond geometrical isomerism is possible or not? The condition of geometrical isomerism is what? कि कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप आपस में क्या होने चाहिए? तो दोनों अलग अलग है कि नहीं? यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और इतना बड़ा बवंडर है कि नहीं है? अगर यहाँ देख लें, across this double bond if I am going to talk, तो ये हाइड्रोजन है, this one is मिथाइल। पक्का? यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये इतना बड़ा बॉन्डर है कि नहीं? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अक्रॉस बोथ द डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। पक्का? तो इसके भी अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है और इसके भी अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो हम कल क्या सीखे थे? हमने सीखा था कि जिस भी किसी पॉइंट के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव होता है उसको हम स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं। स्टीरियो सेंटर वही था जिसके अराउंड क्या पॉसिबल हो। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हमारे पास कितने हो गए? स्टीरियो सेंटर 2 हो गए। इवन है कि ऑड है? पक्का? ठीक है। इवन के लिए हमने क्या फॉर्मूला सीखा? ये है, देखो, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n की वैल्यू कितनी आई? 2। तो n की वैल्यू 2 आई तो इसमें डाल दीजिए 2 की पावर 2-1 प्लस 2 की पावर 2/2, 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0। तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 2 की पावर 0 0 होता है। अच्छा,
नहीं तो कहते हाँ सर 2 की पावर 0 0 होता है। नहीं, 2 की पावर 0 1 होता है। ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि नहीं? ठीक है। अरे अब तुम तो जानते हो तुम्हारे क्लास में कैसे कैसे खिलाड़ी लोग हैं। एक बार नीट में ऐसे बच्चे कभी कभी आ जाते हैं कि 1/2 + 1/3 बोलते हैं 2/5। ऐसे बच्चे आते हैं, मैंने खुद ही महसूस कर रखा है। लेकिन क्या किया जाए, किसी को कुछ कहा तो जा नहीं सकता आजकल। और ये इतना वीकनेस डेवलप होता है सालों साल मक्कारी करने के बाद। थोड़ा बहुत मक्कारी से इस तरह का वीकनेस कभी नहीं आ सकता। तो हमको मैथमेटिकली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से जीवन में ज़्यादा पाला नहीं पड़ता है, मैथ से हर कदम पे पाला पड़ता रहता है। हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? सब्जी खरीदने जाओ मैथमेटिक्स, सामान खरीदने जाओ मैथमेटिक्स, कुछ भी खरीदोगे तो क्या लगेगा? मैथमेटिक्स ही तो लगेगा। तो यहाँ पर टोटल आइसोमर्स कितने हो गए सरकार मेरे? 3 हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इतनी बात समझ में आई हो। पलक झपकते ही लिख लो और मुझे लगे अरे बच्चों ने इतना जल्दी कैसे लिख लिया। अमन सर, एक चेयर लेना पड़ेगा आपको बैठने के लिए, ऐसे मजा नहीं आएगा। अरे ऐसे कैसे यार? आप ही के बदौलत बच्चों को इतना सपोर्ट रहता है। आप ही नहीं बैठेंगे तो कैसे मजा आएगा। अमन सर ना हो तो रिकॉर्डिंग ना हो पाए। नहीं, अरे स्ट्रक्चर तो यही होगा ना। ना, लिख लीजिए फटाफट। लिख दिया? ठीक है। सभी लोगों ने लिख दिया? शाबाश। आगे चले? ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए CH3 है और 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 लगा दिया। क्वेश्चन साथ में नोट करिए। यहाँ डबल बॉन्ड मार दिया, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड मार दिया। क्या मैं इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांट सकता हूं? क्लास को इंटरैक्टिव रखिए, आपस में कोई बातचीत ना करें। क्या इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है? हाँ। अगर मैं इसकी कटिंग कहां से कर दूं? इसकी कटिंग अक्रॉस द डबल बॉन्ड कर दूं, तो इधर जरा देखो 1 2 3 4, और इधर भी जरा देखो 1 2 3 4। इधर 1 2 जस्ट सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इधर भी 1 2 जस्ट सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो मेरे सरकार लोग मान लेंगे कि इसे भी 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है। मानते हो? ठीक है, अगर 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है तो दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में अब जरा आपको पहचानना है स्टीरियो सेंटर। क्या पहचानना है? स्टीरियो सेंटर। ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं? हाँ। खोल के दिखाऊं या दिख रहा है? दिख रहा है। ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं? हाँ। और ये स्टीरियो सेंटर है कि नहीं? हाँ। अगर ये 3 के तीनों पॉइंट तुम्हारे स्टीरियो सेंटर हैं तो तुम जरा बताओ कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 इवन है कि ऑड? अच्छा, सब लोग जानते हो ये बात? ओके। n अगर ऑड है तो which formula you will use? Geometrical isomer 2 की पावर n माइनस, क्या मतलब? तो 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2। 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2
प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। हियर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 6। नोट कर लीजिए। अभी लड़कियों ये चेयर मुझे दे दो, लगने ना पाए किसी को, संभल के। गुड, नोट करिए फटाफट। हो गया भैया? ठीक। तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है। बस एक बार समझ में आ गया तो, और समझ में नहीं आया तो इतना दम है कि कुछ भी नहीं हो सकता। फिर एक और क्वेश्चन ले देते हैं, जरा साथ साथ करिएगा। मान लीजिए कि ये कोई मॉलिक्यूल है, इसका रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन से और ये बन जाता है प्रोडक्ट। थोड़ा और अच्छा बनाता, रुको रुको रुको। CH2 और CH2 के बाद C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है CH2 C डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन कराते हैं NH2OH है, चलो इसका 2 मोल ले देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है P। इसके कुल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे यही बताना है। नोट कर लिया? चलो इधर देखो सरकारों, जैसे ही मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूल है तो तुमको मालूम है कि कोई भी अगर कहीं कार्बोनिल कार्बन उपस्थित हुआ और वहां पर क्या हो गया, अमोनिया डेरिवेटिव आ गया, तो हमेशा वाटर रिलीज होता है। पक्का ना? ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट बनाते। देखो ये रहा हमारे पास रिएक्टेंट CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन इससे कराओगे, इसके 2 मोल हैं। चलो NH2OH ले लिया और यहाँ पे भी क्या ले लिया, NH2OH ले लिया। तो अब क्या रिलीज करेंगे, वाटर। तो चलो भाई पानी निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ से भी पानी निकाल दिया और यहाँ से भी क्या निकाल दिया, पानी। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के तैयार होगा वो कैसे होगा बच्चों? सब लोग ध्यान से देख रहे हैं क्या? ठीक है, जितना डूब के क्लास अटेंड करोगे घर पे काम उतना कम हो जाएगा। जितना वीक अटेंशन के साथ क्लास अटेंड करोगे होमवर्क उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। डबल बॉन्ड NOH, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, बोलो। अब हमको पता लगाना है कि इसमें कुल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके बनके तैयार होंगे, बोलो। ठीक है, तो जरा देखो, इसको हम 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। आवाज नहीं आई यार। अरे यहीं से बांटो तो 2 इक्वल हाफ बटेगा कि नहीं बटेगा? कितना परसेंट बटेगा? 100%। मानते हो? अगर इसको 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है तो दिस इज द केस ऑफ सिमेट्रिसिटी, मींस योर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले स्टीरियो सेंटर पता लगाना पड़ेगा। चलो भाई खड़ी हो जाओ आप। Is this is the stereo center? Why? सर वहाँ पे दोनों में सेम। Oh, very good. बैठिए, शाबाश। क्या भाई सत्यव्रत, क्या ये दोनों पॉइंट स्टीरियो सेंटर है? क्यों नहीं है? शाबाश, बैठ जाओ। चलो भाई आप खड़े होंगे लड़कियों में से। दर्शना, सरकार मेरे ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं क्या? हाँ। क्यों है? क्योंकि दोनों के पास अलग अलग। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों पॉइंट को अगर फिक्स कर दिया जाए
तो इनसे जुड़े हुए स्पीसीज डिफरेंट है। बैठ जाइए, शाबाश। पहला ये है और दूसरा ये। आप लोग क्या हो गया, ऑर्गेनिक आते ही आपका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो गया। मैंने देखना क्लास का लगभग बच्चा सब बातों का जवाब दे ले रहा है। फिजिकल चल रहा था तो बिल्कुल जो मुंह बनाते थे। कहा सर क्या पूछ रहे हैं सर? आप केमिस्ट, आपको मैं जानता हूँ, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं ना? हाँ, कुछ बच्चे तो ऐसे थे कि हालांकि भाग गए वो, उनको सिर्फ यही पता था कि ये एक इंसान है, इसका नाम रणजीत सिंह है, ये केमिस्ट्री पढ़ाता है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ाता है ये नहीं बता सकते। ये हो गया, बोलो हाँ। अब अगर इन दोनों पॉइंट को अपन फिक्स करेंगे तो अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो इसको 1 मान दूं? आप जरा इधर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ऑक्सिन्स में जीआई दिखता है, द केस ऑफ सिन एंड एंटी। तो इसको भी 1 मान दूं, इसको भी 1, पक्का ना? तो अवनीश बाबू टोटल कितने स्टीरियो सेंटर आ गए? 3, 1 + 1 + 1 स्टीरियो सेंटर जो आए हमारे पास वो कुल कितने आ गए? 3 इवन है कि ऑड? तो सीधे फॉर्मूला ठोक दो मेरे भैया, 2 की पावर 3 - 1 + 2 की पावर 3 - 1 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 3 - 1 और ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना आ गया? क्या मतलब समझला का अच्छे से? इधर देखो, अगला मॉलिक्यूल अगर मैं ऐसा बना दूं भैया, देखिए यहां पर मैं क्या लगा दूं, यहां पर मैं लगा देता CH2 C डबल बॉन्ड O। क्या लगा दिया? ओ ठीक है, ऐसा कर दिया। और यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया CH3। बोलो हाँ। और यहां पे भी मैंने क्या लगा दिया? CH2 C डबल बॉन्ड O। क्या लगा दिया? CH2 C डबल बॉन्ड O। बोलो हाँ। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया? हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करा दिया। किसके साथ करा दिया? पक्का? अब यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम P होगा। मेरा टारगेट है ये जानना कि इस प्रोडक्ट P के कुल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। क्या है मेरा टारगेट? तो आओ देख लेते हैं। इसको जरा ऐसे टर्न करके लिखें, तो जब हम इसको टर्न कर देंगे, टर्न नहीं टर्न कर देंगे, क्या कर देंगे? तो ये CH2 C डबल बॉन्ड O। कहो हाँ। ये क्या हो जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O। पक्का? इसका हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, तो चलो 2 मोल मान लो इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब भी कभी कार्बोनिल कार्बन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करता है? वाटर रिलीज कर देगा। अच्छा, तो ये ऐसे हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3, ये क्या हो गया? CH2 C डबल बॉन्ड NOH। और ये क्या हो गया? CH। क्या मतलब? पक्का? ठीक है, ये हो गया। अब इसका हमारा हो गया ये प्रोडक्ट। पहले तो प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए कि नहीं? नहीं तो कहते सर मुझे तो प्रोडक्ट ही निकालना नहीं आता, मैं कहां से बताऊं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे जी? प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट बन गया। अब हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट को 2 इक्वल हाफ में बांटा जा सकता है या नहीं। तो मैंने देखा कि प्रोडक्ट को तो ऐसे बीच से काट दो, 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। हाँ, इसे 2 इक्वल हाफ में बांटा। इफ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट, देन दिस इज द केस ऑफ। पक्का ना? नाउ वी हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर में चलो भाई, सेजल मुन्ने मेरे शेर, क्या ये दोनों पॉइंट स्टीरियो सेंटर हैं क्या? पक्का? वेरी गुड। वैदेही
नहीं है, क्यों नहीं है? कार्बन कार्बन सेम स्पीशीज रहता है इसके ना। अरे यहाँ तो CH3 है और अलग है। इस कार्बन से जुड़ी हुई दोनों चीजें अलग अलग है कि नहीं? एक CH3 और दूसरा ये वाला। और इस कार्बन से भी जुड़ी हुई चीजें दोनों क्या है? अलग अलग है। तो बताओ स्टीरियो सेंटर है कि नहीं? ठीक है, बैठो। इज इट स्टीरियो सेंटर? व्हाई? स्टीरियो से कोई भी डबल बॉन्ड तब स्टीरियो सेंटर होगा जब उसके कार्बन से जुड़ी हुई चीजें क्या हो? अलग अलग हो। बोलो, तो अलग अलग तो है। बैठ जाओ। अब तुम लोगों को जो है मुझे देना पड़ेगा प्रसाद। क्या देना पड़ेगा? बिना प्रसाद खाए मुझे लग नहीं रहा है कि तुम्हें समझ में आएगा। अबे ये बता कि एल्कीन, साइक्लिक एल्कीन में कार्बन कम से कम कितना होना चाहिए? 7 से कम कार्बन रहा तो वो GI दिखाएगा क्या? तो इट इज स्टीरियो सेंटर बट इट विल नॉट शो ज्योमेट्री। दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्टीरियो सेंटर। बोलो। तो इट लुक्स लाइक स्टीरियो सेंटर बट इट इज नॉट, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर 7 केस में से एक केस ये भी था। टोटल हमने आपको 7 केसेस पढ़ा रखे हैं, जिसमें से एक केस क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन में कम से कम अगर आपको GI दिखाना है तो कार्बन होने चाहिए। हाँ कह दो। तो ये तुम्हें स्टीरियो सेंटर लगेगा तो, बट प्लीज इसको स्टीरियो सेंटर मान मत लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इट इज नॉट स्टीरियो सेंटर। अगर तो इसका मतलब ये दोनों कार्बन जहां कॉमन होंगे वो स्टीरियो सेंटर होगा ही नहीं। मानते हो कि नहीं मानते? ठीक है, अब आ जाओ। इज इट? ये तो स्टीरियो सेंटर है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी स्टीरियो सेंटर है कि नहीं? अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूं तो जरा बताओ अनुषा जी बताइए, ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं क्या? वेरी गुड, ये दोनों स्टीरियो सेंटर हैं क्योंकि साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखता है। पक्का ना? भर भर के क्वेश्चन किए हो कि नहीं? किसी एक कोचिंग के मॉड्यूल में, किसी एक बुक में, किसी सिंगल एडिशन के उतने क्वेश्चन नहीं पा सकते हो जितना मैंने तुम्हें तुम्हारे नोट्स में करा दिया है। तो देखिए आगे चलेंगे हम लोग, तो क्या पता लग गया? एक तो ये स्टीरियो सेंटर, एक ये और एक ये। तो कुल भैया कितने स्टीरियो सेंटर हो गए? ये क्या हो गया? जितने क्वेश्चन बना रहे हैं सब में तीन ही तीन आ रहे हैं। तो स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 3। तो आगे कैलकुलेट करूं या डायरेक्ट लिख दूं? टोटल GI कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो हाँ। ठीक है, पलक झपकते दोनों क्वेश्चन अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नोट करिए फटाफट। लवकर। अभी कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन कर डालो, एकदम से जब हाथ खुल जाएगा तो बहुत सारी चीजें विजुअलाइज होने लगेंगी। वैसे मेडिकल वालों के लिए जितना पढ़ा दिया वो मतलब जरूरत से बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आता है सब कर लोगे। तो आज ऑप्टिकल में एंट्री मारेंगे हम लोग। लिख डालिए फटाफट। जही बेटा पेंसिल से लिख रही हो? एक ही बार में अच्छे से लिख लो बेटा। एक बार घर में लिखोगी, एक बार क्लास में लिखोगी, फिर समझोगी कब? क्लास में नोट्स बनाएं आप, वो अच्छे से बढ़िया से क्लास में ही लिखें। नोट साफ सुथरी होनी चाहिए बस। इतनी सारी पेन लेके लड़कियां ही आ सकती हैं, लड़कों के तो बस का बात नहीं है। लड़के ले आते हैं, बड़े डिसिप्लिन बच्चे होंगे। मैं तो अपने जिंदगी में कभी पेन लेके गया ही नहीं, दूसरे की पेन मांग लिया करता था। इंजीनियरिंग में कई बार तो हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो
खाली हाथ पहुंचे एग्जाम देने। अब लड़कियां तो डिसिप्लिन में रहती हैं भाई, चाहे जहां भी हो उनके पास अच्छे अच्छे पेन। तो मैं तो ऐसे पहुंचा, किसी के भी सीट पे पेन दिखा, लेके चला गया। मेरा पेन ऐसे क्लास के बाद लेना, एग्जाम हो जाए फिर लेना अपना पेन। हो गया? नेक्स्ट, ठीक है, लिहा लोकल लिहा। आपको मैंने कुछ चीज समझाई है, वो ध्यान रखना है। हो गया? आराम से लिख लीजिए। प्रॉपर रिवीजन लेते रहिएगा। अभी आपको थोड़ा होमवर्क भी नहीं दे रहे हैं, एक बार पूरा कंटेंट हो जाए अच्छे से, फिर उस पर काम शुरू करते हैं। हो गया बेटा? चलो, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा किया आपने। हाँ सरकार बोलिए। सरकार बोलो। 2 मिनट? साले 50 सेकंड मिलता है नीट में एक क्वेश्चन को, तो 1 मिनट देख के लिखने में कह रहा है 2 मिनट। पार्थ भाई नहीं आए? चलो हो गया बेटा। अब जिसने नहीं लिखा वो अपने मन से लिखे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ध्यान ही आ गया तो बोल देते हैं। सरकार देखिए, EC2 BrCl FI, ये एक मॉलिक्यूल है। क्या बोला उनीस बाबू मैंने? C2 BrCl FI, ये एक क्या है? मॉलिक्यूल। हमको बताना है कि इसके कुल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। क्या बताना है? तो आपको दूंगा तो तकलीफ हो जाएगी, उनको समझा देता हूं। धीरे धीरे देखिए, समझते चलिएगा। सरकार 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो कुल वैलेंसी कितनी होगी? 8। अब 1 2 3 4 बोलो, 4 उससे हैलोजन जुड़े हुए हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है? 1। यानी कि हमको इस तरह से कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी तभी सबकी वैलेंसी पूरी होगी। यहाँ पे लगा दो FCl, यहाँ लगा दो Br, पक्का? तो ये सिस ट्रांस दिखाएंगे? EZ दिखाएंगे? पक्का? ठीक है, तो चलो भाई, जरीन शेख खड़ी हो जाइए। अगर सरकार मैं CIP रूल के हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करूं तो इस कार्बन के क्रॉस ये और ये मौजूद हैं, दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? वेरी गुड। तो क्लोरीन को अपन क्या बोल देंगे? 1, और इसको क्या बोल देंगे? 2। यहाँ पे आयोडीन को और इसको 2। तो सेम प्रायोरिटी की चीजें एक तरफ आ गई, तो इनको क्या बोलोगी? जेड। क्या बोलोगी? जेड बोलोगे? अरे हमेशा मैं गलत नहीं बोलता हूँ, तुम्हारे दिमाग को चेक करने के लिए कभी कभी सही चीज को गलत और गलत चीज को सही भी बोलता हूँ, और कभी सही को भी सही बोलता हूँ और गलत को भी गलत बोलता कभी। तो सरकार मेरे सेम प्रायोरिटी एक तरफ आ गया, तो ये क्या है मेरे बच्चे? Z। ओके ठीक है, इसी का E बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। देखो C डबल बॉन्ड C FCl हो गया और BrI हो गया। अब इसको तुम 1 बोलोगे तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1। और इसको अगर यहाँ पर 2 बोलोगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। बोलो हाँ। तो ये क्या हो गया? E। अब देखो सेटिंग देखो कैसे लगाता मैं, बैठ जाइए। वेरी गुड।
एक बार इससे फ्लोरीन और क्लोरीन लगा रखा था। अब मैं इसी साइड वाले कार्बन से देखो क्या लगा देता हूं, C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन क्लोरीन था, क्लोरीन और ब्रोमीन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो बचेगा क्या? फ्लोरीन और आयोडीन बचेगा। पक्का? अगर मेरे भैया मैं इसे 1 बोलूं तो इसे क्या बोलना पड़ेगा? 2। अब 1 और 2 कैसे बोल रहा हूं, ये मैंने पीछे पढ़ा रखा है, ठीक है। और इसको अगर 1 बोलूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। यानी सेम प्रायोरिटी, अगेन सेम साइड आ गया। दिस इज जेड फॉर्म। कितना परसेंट? हाँ 100%। ठीक है। अब जरा देखिए, C डबल बॉन्ड C, इसको Cl रहने दो, इसको और यहाँ पे क्या कर दो, इसको I, और इसको क्या कर दो F। पक्का? पूर्वा सर पकड़ ली, अरे बाप रे ये क्या पढ़ा रहे हैं, कि समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया 2। इस बार 1 1 कैसे पूर्वा? आमने सामने। आमने सामने है तो मेरे शेर ये क्या हो जाएगा? E। पहले वाले कार्बन के पास टर्मिनल पे फ्लोरीन और क्लोरीन मौजूद था। अगेन मैंने क्या चेंज कर दिया? क्लोरीन और ब्रोमीन। एक और केस पॉसिबल है, अगर मैं उस कार्बन के पास क्या कर दूं? ब्रोमीन और आयोडीन। क्या कर दूं? ब्रोमीन और आयोडीन। देखो पिछले केस में हो चुका है कि नहीं? तो ऐसा सोचना उचित नहीं है। मुझे मालूम था बहुत लोग कहेंगे हाँ हाँ कर दो सर। अब क्या करोगे इस बार? फ्लोरीन और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन बचा। पक्का? देखो सबसे पहले क्या था? फ्लोरीन, उसके बाद क्या हुआ? क्लोरीन, अब क्या बचा? यही तो कॉम्बिनेशन बचा। तो जो 2 बचे वो क्या हो गए? क्लोरीन और आसान है, समझने के बाद आसान है। पहली बार में थोड़ा सा सोचना पड़ता है चीजों को। रिवीजन जितना जबरदस्त घर पे करोगे ताकतवर होते चले जाओगे। और अगर तुमने मुझसे IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया तो 70% ऑर्गेनिक का जो है गर्दन पकड़ में आ जाएगा। 30% चीजें बचेंगी जो 12th में अच्छे से पढ़ा दी जाएंगी, उनको भी समझना इतना कठिन नहीं रह जाएगा। ये बहुत जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो पूरा यही खेल होता है। तो चलते चलिए, यहाँ इसको क्या बोल देंगे? 1, इसको 2, इसको 1, इसको 2, तो ये क्या हो गया? Z। अब आगे जरा देखिए, C डबल बॉन्ड C, फ्लोरीन, और यहाँ क्या है? ब्रोमीन, और यहाँ क्या है? आयोडीन, और यहाँ क्या है? क्लोरीन। तो ये 1, तो ये 2, बोलो हाँ, और ये 1, तो ये 2, तो अब ये क्या हो जाएगा? E। तो कुल कितने आइसोमर्स बन गए? 6। पक्का? हर फॉर्म के EZ। नाराज हो गई क्या? नहीं। समझ में आया? हाँ। हर फॉर्म का क्या बना? EZ। तो चलिए पलक झपकते ही नोट कर लीजिए। जी हाँ बेटा, बना बना के भी चेक करना पड़ेगा। और क्लास में इसीलिए पढ़ते हैं कि पहले से पढ़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के प्रति आइडिया और मेमोराइजेशन भी रहेगा कि नहीं रहेगा। बना बना के तो चेक किया ही जाता है, एक्चुअल रूल तो वही है बाबा। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें फॉर्मूला फेल भी हो जाता है, गलत आंसर देने लगता है, उसको भी सिखा दूंगा। थोड़ा मैच्योर हो जाइए, 4-5 दिन और बड़े हो जाइए। नोट करिए आराम से। लिखने का काम थोड़ा सा जल्दी से लिखना है बेटा। अरे आरुषि पानी पिलाना यार, दूसरे बॉटल ले आओ।
किसी के पास पानी है? पानी ही ना अंकिता? हाँ ना सर। चेंज कर दें? ओके। बोलू नखा, डोंट टॉक एट ऑल। अरे भाई जो हो गया ना, पका दोगे? जल्दी लिखो। चलो भाई हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे चलेंगे तो शुरू होगा क्या? अब यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा क्या हो गया? खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में भी आई होंगी। बोलो।